नमस्ते दोस्तों। आज हम एस्पिरेंट्स जॉनी विद एके में डिस्कस करेंगे टैरिफ के ऊपर। हाल ही में अमेरिका में एक बिल पास हुआ है जिसका नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 और इसमें भारत जैसे देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात कही गई है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। बिल्कुल। देखिए, ये बिल असल में उन देशों पर एक आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश है जो रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। जैसे कि भारत, चीन। हाँ, भारत, चीन, ब्राजील। अमेरिका का मानना ये है कि रूस इस तेल से मिले पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन के साथ युद्ध में कर रहा है। अच्छा। तो जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा, उनके अमेरिका भेजे जाने वाले सामान पर 500% का भारी भरकम टैक्स यानी टैरिफ लगाया जा सकता है। 500%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। पर एक मिनट, ये दो शब्द हैं, टैरिफ और सैंक्शन। इनमें मतलब क्या कोई फर्क है? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो किसी देश में आने वाले सामान मतलब इंपोर्टेड गुड्स पर लगता है। जबकि सैंक्शन वो एक तरह की सजा या पाबंदी होती है। और ये बिल असल में सेकेंडरी सैंक्शंस का इस्तेमाल करता है। सेकेंडरी सैंक्शंस? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अमेरिका सीधे रूस पर तो पाबंदी लगा ही रहा है, पर साथ ही उन देशों को भी सजा दे रहा है जो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। एक तरह से अपने दुश्मन के दोस्तों को भी निशाना बना रहा है। समझ गया। तो अगर ये 500% टैरिफ लग जाता है, मान लीजिए, तो भारत पर इसका क्या असर होगा? इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा। कैसे? देखिए, अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। मतलब हम सबसे ज्यादा सामान वहीं बेचते हैं। हाँ, हमारा ट्रेड सरप्लस भी तो है उनके साथ। बिल्कुल, लगभग $41 बिलियन का। अगर ये टैरिफ लगा तो हमारे जो बड़े सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स इन ज्वेलरी, इनको भारी नुकसान होगा। और इसका असर सिर्फ व्यापार तक नहीं रहेगा ना? महंगाई को काबू में रखने में बहुत मदद मिलती है, तो ये एक दोहरी मार जैसी होगी। तो ये तो एक बहुत ही मुश्किल स्थिति लग रही है। हाँ। इस स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास विकल्प क्या है? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी विकल्प तो है डिप्लोमेसी, मतलब कूटनीतिक बातचीत। हाँ, कूटनीतिक बातचीत, पर्दे के पीछे लगातार बात करना, अपने हितों को समझाना। और उसके अलावा, क्योंकि बातचीत हमेशा काम करे, जरूरी तो नहीं। सही बात है। तो दूसरा विकल्प है कि हमें ऊर्जा के लिए दूसरे बाजारों की ओर देखना होगा, जैसे मिडिल ईस्ट या फिर अफ्रीकी देश। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, आत्मनिर्भर भारत के तहत अपने घरेलू ऊर्जा भंडारों को मजबूत करना और जो हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं उनकी क्षमता बढ़ाना, ताकि हम ऐसे झटकों को सह सकें। बिल्कुल। और सबसे जरूरी जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो है